तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है इक्की एक लड़की के साथ लड़ रहा होता है और इधर स्टीला भी एक लड़के के साथ लड़ रहा होता है और उस मैच में इक्की और स्टीला जीत जाता है और उसके बाद में निकल जाता है। वो लोग स्कूल जा रहा होता है एक साथ और तभी चीज़ को एक को कुछ बोलने लगता है और ये देखकर स्टीला बोलती है तुम उसके साथ कितने टाइम से पकती रहोगी और इक्की तुम्हें उससे पीछा छुड़ा लेना चाहिए। और ये सुनकर चीज़ को बोलती है हाय आप ऐसा कभी नहीं करोगे अपनी बहन के साथ। और रिक्की बोलता है कभी नहीं करूँगा और ये बोलकर दोनों पकड़ लेता है। और चीज़ को स्टीला से बोलती है तुम समझ गई ना। और इधर उन लोगों के ऊपर एक लड़की नजर रख रही होती है और इधर एलिस बोलता है लगता है हमारा कोई पीछा कर रहा है तुम उसे पूछो तो इक्की उसे क्या चाहिए। और इक्की बोलता है वाह जो भी हो तुम्हें क्या चाहिए हमें बता दो। और ये सुनकर वो लड़की हड़बड़ा जाती है और वो नीचे गिर जाती है और उसके बाद वो लड़की उठकर वहाँ से भागने लगती है और तभी वो पानी में गिर जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस लड़की को वो लोग डॉक्टर का मसला आता है और ये लड़की उन लोगों को शुक्रिया कहता है और उसके बाद वो शर्माने लगती है। और ये दिखकर एलिस पूछता है तुम क्यों शर्मा रही हो। और ये लड़की बोलती है क्योंकि मुझे लड़कों की आंखों पर देखने पर शर्म आती है और मैं क्लास 3 से अमाचुमी हूँ। और ये लड़की पूछता है क्या आया चुची के साथ तुम्हारा कोई रिलेशन है। और इधर ये लड़की बोलती है हाँ वो मेरे पापा है। और इधर ये सुनकर एक बोलता है नहीं बस तुम उसके जैसे लगते हो। और इधर एलिस बोलता है मुझे मालूम नहीं। और इधर चीज़ को बोलती है वो एक बहुत ही अच्छा स्वॉर्डमैन है। और इधर रिक्की बोल रहा होता है ये बहुत अच्छा है उनके बेटी से मिलना। और रुको मैंने उसका नंबर देने से नहीं सुना वो अब क्या कर रहा है। और इधर ये लड़की बोलती है उनका एक मैच में एक्सीडेंट हो गया और इसलिए वो अस्पताल में गया। और इस सुनकर रिक्की बोलता है मुझे माफ़ करना ये सब बातें पूछने के लिए और इसके लिए गुस्सा मत होना। और इधर ये लड़की बोलती है नहीं मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारा जैसे एक ताकतवर इंसान मेरे पापा को देखते हैं। और इधर चीज़ों को बोलती है क्या तुम हमें बताओगे तुम हमारा क्यों पीछा कर रही थी। मुझे यकीन है तुम मेरे भाई को देखकर अपने मन में गंदी चीजें सोच रही होगी। और इधर स्टीला बोलती है क्या ये सच है। और इधर ये लड़की बोलती है नहीं ऐसा नहीं है मैं बस तलवारबाज का प्रैक्टिस कर रहा था और इसलिए तलवारबाजी का गाइडेंस सीखने के लिए मैं बाहर आ गई। लेकिन मुझे पता नहीं है कि एक आदमी के साथ कैसे बात करना चाहिए और मुझे अभी तक भी पता नहीं है। और ये सुनकर इक्की बोलता है एक हफ्ते से तुम सोच रहे थे तुम मुझसे कैसे बातें करोगे। और ये सुनकर वो लड़की बोलती है ये शर्मनाक है इसलिए मुझे माफ़ करना। और इसके बाद इक्की बोलता है क्या तुम मेरे साथ शॉटबाजी का प्रैक्टिस करोगे। और उसके बाद में क्या जाता है वो लड़की और इक्की एक साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। और ये लड़की कुछ सोच कर इक्की के ऊपर देख रहा होता है और ये देख कर इक्की बोलता है रुको तुम कुछ सोच कर प्रैक्टिस कर रही हो ऐसे तुम ताकतवर नहीं बन सकती हो। और ऐसा सुनने के बाद वो लड़की सोचने लगता है मैं अपने पापा की सारे मूव्स ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उसके जैसा स्पीड मुझे नहीं मिल रहा है। और रिक्की बोलता है तुम ऐसे कभी भी तेज नहीं बन सकती हो क्योंकि तुम्हारा पापा एक बहुत ही अच्छा तलवारबाज था और तुम उनके जैसे कभी भी नहीं बन सकती हो क्योंकि तुम और तुम्हारा पापा अलग अलग जेंडर के हैं। इसलिए तुम अपने खुद की स्किल से अच्छे से खेलो तभी तुम तेज बन सकते हो। और ऐसा सुनकर वो लड़की बोलती तुम तो ग्रेट हो और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ताकतवर बनाओ क्योंकि मुझे ताकतवर बनना है किसी भी तरह से। और ऐसा सुनकर इक्की बोलता है ठीक है तुम उस पर विश्वास कर सकते हो। और ये बोलकर वो उस लड़के को पास आ जाता है और इक्की उस लड़के का पैर को छूने लगता है। और इसे देखकर स्टीला और शिजू को बोलती है तुम क्या कर रहे हो इक्की। और जब इक्की बोलता है मैं इसका इनिटेट फॉर्म को ठीक कर रहा हूँ और मुझे पता है तुम्हें बहुत शर्म आ रही है लेकिन तुम थोड़ा टाइम के लिए ये सह लो। यानी ये बात वो उस लड़के को बोलता है। और इसे ही इक्की उसका पैर छूटे गया और उसका शर्ट के पास पहुंच जाता है। और इधर इक्की उसका स्कर्ट के अंदर भी सोने लगता है। और इधर ये लड़की कुछ अलग अलग रिएक्शन देने लगती है और इस रिएक्शन को घर के लोगों को देखकर बहुत मजा आएगा। और इधर उन लोगों को देखकर यानी इक्की को देखकर स्टीला और चीज़ को अपना मुंह खोल कर उन लोगों को देख रहा होता है। और इक्की बोलता है ये तो हो गया है।
और इक्की उस लड़के से पूछता है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? और अरे लड़की बोलती है, बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हो। और ये सुनकर इक्की बोलता है, तो चलो प्रैक्टिस करते हैं। और इसके बाद वो लोग प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ पर वो लड़की बहुत अच्छा करता है। और इसे देखकर शीला और चिजुको बोलने लगती है, ये तो बहुत अच्छा कर रहा है। और इस लड़के को देखकर बहुत अच्छा लगता है और वो बोलता है, तुम तो बहुत अच्छे करते हो इक्की, तुम तो मेरे लिए एक प्रोफेसर हो। और इक्की बोलता है, ये तो अच्छा है। और उसके बाद में दिखाया जाता है शाम के वक्त इक्की और वो लड़की एक साथ जा रहा होता है। और इधर इक्की उस लड़की से माफी मांगता है और बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी जल्दी छू लिया। और इधर ये लड़की बोलती है, ये तो बहुत अच्छा था और मैं इससे खुश भी हूँ, और तुम्हारा हाथ बहुत ही अच्छा है। और मुझे ऐसे लोग पसंद है जो सब लोगों की मदद करते हैं। और ये बात सुनकर स्टेला गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो सोच रही होती है कि ये लड़की ना इक्की को पसंद करती है। और इधर ये लड़की बोलती है, मेरा ये मतलब नहीं है। और इधर इक्की बोलता है, हाँ मुझे पता है, तुम अब शांत हो जाओ। तब भी हमें दिखाया जाता है स्टेला को, जो कि चिजुको को कुछ बोल रही होती है, यानी बोल रही है कि वो उस लड़की से जल रही है क्या, क्योंकि वो लड़की इक्की के साथ इतना चिपक रही है। और हर चीज को बोलती है कि खास तौर पर तो नहीं, मैं बस उसे प्यार देना चाहती हूँ, बाकी सब उसकी मर्जी। और इधर ये बोलती है, यानी चिजुकी पूछती है, क्या तुम्हें जलन हो रही है? और इधर ये सुनकर स्टेला शर्माने लगती है। और इधर दिखा जाता है वो लड़की इक्की को बोल रहा होता है, तुम्हारा शुक्र है क्योंकि अब मैं ताकतवर बन सकती हूँ, है ना? और कल क्या तुम मेरे साथ फिर से प्रैक्टिस करोगे? और इधर इक्की बोलता है, मैं जरूर करूँगा। और उसके बाद में निकल जाता है रात को, जो इक्की और स्टेला एक ही बेड में सो रहा होता है, यानी इक्की ऊपर वाले बेड में सो रहा होता है और नीचे वाले बेड में स्टेला सो रही होती है, यानी वो डबल बेड था। और इधर स्टेला बोलने लगती है इक्की को, तुम्हें तब कैसा महसूस हुआ था जब तुमने उस लड़की के बॉडी को छू रहे थे? और इक्की बोलता है, मुझे कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था, मैं बस उसे बेहतर बनाना चाहता हूँ, इसी कारण से मैं उसका मदद कर रहा हूँ। और इधर स्टेला बोलती है, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा उसका बॉडी को छूने के टाइम, तब मुझे थोड़ा बुरा लगा था। और ये बोलकर वो इक्की को अपना हाथ देती है और बोलती है, इक्की मेरे हाथ को पकड़ो तो। और इधर इक्की भी उसका हाथ पकड़ लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है स्टेला अपने बेड से उठकर, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्टेला अपने पैरों को उठाता है, यानी वो लोग किस भी कर सकते हैं, लेकिन वो वाला सीन हमें नहीं दिखाया गया है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाले दिन, जहाँ पर स्टेला और वो लड़की एक साथ ही प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है इक्की उन लोगों को देख रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग एक रेस्टोरेंट पर होता है, जहाँ पर शाम हो चुका था, जहाँ पर वो लड़की उन लोगों को ट्रिप दे रहा होता है। और तभी ऊपर कुछ लड़का आ जाता है और वो लड़का लोग उधर आकर बोलता है, यानी उस लड़के को बोलता है, ओ तुम इधर हो, तुम्हें हम लोगों ने कितनी बार बुलाया था, लेकिन तुमने हमारा जवाब नहीं दिया। और इधर इक्की बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन हमारा दोस्त ऐसा नहीं है। और इधर उसमें से एक लड़का बोलता है, तुम उससे हमसे ज़्यादा जानते हो। और ये बोलकर वो लड़का एक दारू का बोतल उठाता है और वो इक्की के ग्लास में डालने लगता है और बोलता है, मुझे माफ करना। और ये बोलकर वो इक्की को वो दारू पीने के लिए देता है। और इक्की भी वो ग्लास को उठाता है और तभी वो लड़का उस दारू का बोतल को इक्की के सर पर मार देता है। और ये देखकर स्टेला उसे मारने के लिए जाता है और तभी इक्की उसे रोक लेता है और बोलता है, ये शायद से वो गलती से कर दिया होगा। और हरे लड़का बोलता है, ये शायद से पागल है। और ये बोलकर वो उसके मुंह पर थूक कर चला जाता है। और स्टेला इक्की से बोलने लगती है, तुमने उन लोगों को क्यों नहीं मारा? और इक्की बोलता है, ये रूल के खिलाफ है, क्योंकि हम लोग हमारे दिवस बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। और फिर इक्की अपने मुंह को पूछने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बच्चे को, जो कि इक्की को देख रहा होता है। जब वो बोलता है, तुमने अच्छा किया, क्योंकि तुमने अपने डिवाइस को यूज नहीं किया, तुम्हें कहीं पर चोट आई तो मुझे बोल दो। और इक्की बोलता है, स्टूडेंट काउंसिल। और अभी मैं दिखाया जाता है स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट को। और वो बोलती है, तुम्हें पता था वो 7 स्टार फ्रेश लेवल का टॉप 8 था, यानी वो बहुत ताकतवर था, लेकिन तुमने अच्छा किया कि तुमने अपने डिवाइस को यूज नहीं किया। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाले सीन, जब इक्की स्टेला और वो लड़की एक साथ जा रहा होता है। तभी इक्की को एक मेल आता है, जहाँ पर उस लड़की के साथ ही उसका फाइट होने वाला होता है।
और ये मिल उस लड़की के पास भी आता है और ये मिलकर वो लड़की शौक हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। और जरा में दिखाते हैं वो लड़का को जो इक्की को मार के गया था और वो लड़का एक जगह पर बैठा होता है और यार वो बोल रहा होता है उधर वो बहुत अच्छा था और बोल रहा है अच्छा हुआ वो उसके खिलाफ नहीं गया और उसके कौन है वो आपको बाद में पता चलेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है सुबह जहाँ पर इक्की सबको सिखा रहा होता है लेकिन वहाँ पर वो लड़की नहीं होती है और हर चीज़ को बोलने लगती है। उस दिन के बाद उस लड़के को कभी नहीं दिखा गया है और स्टेला को तो ये सब देखकर अच्छा लग रहा होगा क्योंकि वो उससे जल रही थी। और जब स्टेला बोलने लगती है वो सब तो मेरे पर्सनल इश्यूज हैं। और फिर मैं निकल जाता है सीन शिफ्ट होके इक्की और एलिस एक जगह पर बातें कर रहा होता है और इक्की एलिस से बोल रहा होता है अब उसे उस लड़के के साथ लड़ना पड़ेगा। और इधर एलिस बोलता है जो भी हो अब तो तुम्हें उसके साथ लड़ना ही पड़ेगा। और तभी हमें दिखा जाता है इक्की को उस लड़की से एक मैसेज आता है जहाँ पर वो लोग जल्दी कहीं पर मिलने वाला है। और इधर इक्की बोलता है मैं उससे मिलूंगा और इधर एलिस बोलता है तुम बहुत अच्छे हो। और इधर हमें दिखा जाता है वो लड़की एक जगह पर होती है और एपिसोड एंड हो जाता है।